अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। मेरा नाम वसीम है। मैं लाहौर में रहता हूं और एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता हूं। मैं अक्सर रात देर से घर वापस आता हूं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे और कभी कभी तो 2 या 3 बज भी जाते हैं। लेकिन इस रात जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, बल्कि शायद मरने के बाद भी ना भूल सकूं। ये दिसंबर का महीना था। दिन भर हल्की सर्दी थी, लेकिन शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। मैं इस वक्त ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठा रिपोर्ट्स बना रहा था जब बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। बादलों की गरज सुनाई दे रही थी। मैंने हंसते हुए अपने कोलीग से कहा, लगता है आज वापसी में नहर का पानी ही साथ बहा लाऊंगा। लेकिन रात 12 बजे जब मैं ऑफिस से निकला तो बारिश मूसलाधार हो रही थी। सड़कों पर पानी जमा था, ट्रैफिक कम हो गई थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। लाहौर की सड़कें आमतौर पर रात को भी हलचल से भरी रहती हैं, मगर इस रात का मंजर मुख्तलिफ था, जैसे शहर किसी अनजाने खौफ में सो गया हो। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मेरा घर शाद बाग की तरफ है और अक्सर मैं मेन जीटी रोड से होकर जाता हूं, मगर इस रात मैंने सोचा कि आउटफॉल रोड से निकल जाऊं, क्योंकि बारिश की वजह से मेन रोड पर पानी और ट्रैफिक ज्यादा होगा। बारिश इतनी तेज थी कि हेलमेट के शीशे पर पानी बह रहा था। मुझे बार बार हाथ से साफ करना पड़ रहा था। रात के अंधेरे में इस तेज बारिश में मोटरसाइकिल चलाना खुद एक रिस्क था, मगर मैं आदी था। आउटफॉल रोड से आगे बढ़ते हुए अचानक मुझे एक छोटी सी कच्ची सड़क नजर आई जो दाएं तरफ जा रही थी। मैंने ये सड़क पहले कभी नहीं देखी थी। हैरत की बात यह थी कि बारिश के बावजूद इस सड़क पर पानी नहीं था, जैसे अभी अभी किसी ने इसे साफ किया हो। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि शायद ये कोई नया शॉर्टकट हो जो मुझे सीधा घर के करीब ले जाए। मैं राख कर सोचने लगा, मगर बारिश तेज थी, कपड़े भीग चुके थे, तो मैंने फैसला किया कि मुझे इसी सड़क से जाना चाहिए। जैसे ही मैं इस सड़क पर चढ़ा, एक अजीब सा एहसास हुआ। इर्द गिर्द कोई घर, कोई दुकान, कोई खंबा, कुछ भी नहीं था। बस एक सीधी सड़क जो कहीं अंधेरे में जा रही थी। दाएं बाएं बड़े बड़े दरख्त थे जिनकी शाखें बारिश से भीगी हुई झक रही थीं। चंद मिनट चलने के बाद मैंने नोट किया कि बारिश यहां निस्बतन कम हो गई है। हवा भी अजीब सी थी, न ठंडी न गर्म, बस भारी और घनी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और इलाके में आ गया हूं। 5 मिनट बाद दूर से एक रोशनी नजर आई। पहले मुझे लगा कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन जैसे जैसे करीब गया समझ आया कि ये एक पुराना सा लालटेन है जो सड़क के किनारे रखा है। लालटेन के पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका कद लंबा, कपड़े अजीब और सर पर पुरानी तर्ज की टोपी थी। मैंने स्लो किया और उसके पास से गुजरने लगा तो उसने आहिस्ता सी आवाज में कहा, वापस जा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वो फिर बोला, वापस जा, बारिश रुकने से पहले वापस जा। मैं हैरान भी हुआ और थोड़ा सा डर भी गया, लेकिन फिर दिल में सोचा कि शायद कोई पागल हो। मैं हंसकर बोला, शुक्रिया भाई, मैं घर ही जा रहा हूं। वो कुछ न बोला, बस लालटेन थोड़ी सी झलाई और मैं आगे निकल गया। आगे सड़क तंग होने लगी और दरख्त ऐसे करीब करीब आ गए जैसे एक दूसरे को गिले लगा रहे हों। सड़क पर रोशनी का नामो निशान नहीं था। अचानक मैंने देखा कि दूर से एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है। इसके बाल भीगे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने ब्रेक लगाई और धीरे से कहा, बीबी अब ठीक है।
वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ने लगी। जैसे ही इसका चेहरा दिखाई दिया, मेरा दिल एक लम्हे को बंद हो गया। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें सुर्ख और होंठ नीले थे, और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने झट मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर घुमाया और तेजी से आगे निकल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस बेकाबू थी। मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, लेकिन मेरे कानों में किसी औरत की हंसने की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो मेरे बिल्कुल पीछे हो। सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश भी अब रुक गई थी, और अचानक मुझे याद आया, इस आदमी ने कहा था कि बारिश रुकने से पहले वापस जा। लेकिन अब वापसी का रास्ता कहां था? पीछे मुड़कर देखता तो अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे वहां कभी कोई सड़क थी ही नहीं। मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन दिल में एक अजीब सा वसवसा था कि शायद वो औरत मेरे पीछे आ रही है। मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे पहिए कीचड़ में फंस रहे हों, हालांकि सड़क पर कीचड़ था ही नहीं। बारिश रुक चुकी थी। कुआं में एक भारी सी नमी थी, और अजीब सी घंटियां बजने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी बहुत दूर मंदिर या मजार में बज रही हो। लेकिन यहां तो आसपास कोई आबादी नहीं थी। मैंने सोचा, बस थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, शायद मेन रोड निकल आए। लेकिन जितना आगे जा रहा था, इतना ही सड़क बदलती जा रही थी। अब ये आम पुख्ता सड़क नहीं रही थी, बल्कि पुराने पत्थरों की एक नाहमवार पगडंडी में बदल गई थी। दाएं बाएं के दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे 100 साल पुराने हों, और उनकी जोड़ें जमीन से निकलकर सड़क पर फैल गई थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, और लालटेन जैसी रोशनी फिर नजर आई। मैंने ब्रेक लगाई। सामने वही आदमी खड़ा था जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, वही लंबा कद, वही पुरानी टोपी, और हाथ में वही लालटेन। मेरा हल्क खुश्क हो गया। मैंने घबरा कर कहा, तुम यहां कैसे? मैं तो तुम्हें काफी पीछे छोड़ आया था। वो आहिस्ता से बोला, मैंने कहा था ना वापस जा, अब देर हो गई है। मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी और पीछे जाने की कोशिश की, मगर पीछे अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने काला पर्दा तान दिया हो। मैंने हेडलाइट जलाई, लेकिन रोशनी सिर्फ चंद फुट आगे जाकर खत्म हो जाती थी। ये मैं कहां हूं? मेरा रास्ता कहां गया? मैंने कपकपाते लहजे में कहा। वो आदमी मेरे करीब आया, और लालटेन का शोला मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। इसकी आंखें, या शायद आंखों की जगह दो खाली सियागड़े थे। उसने धीमी आवाज में कहा, यह सड़क सिर्फ बारिश में आती है, और बारिश रुकने के बाद यहां रहने वाले वापस नहीं जा सकते। मैंने बगैर कुछ कहे मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। दिल में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह निकल जाऊं। कुछ फासले पर मुझे एक छोटा सा कच्चा मकान नजर आया। दरवाजा आधा खुला था। मैंने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक बदबू ने मेरा दम घूंट दिया। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन कोने में चंद मटियाले फर्नीचर के साथ एक लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर कुछ पुरानी डायरियां पड़ी थीं। मैंने एक डायरी उठाई। इस पर गिर्द जिनी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने खोली, पहले ही सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी यहां फंस गए हो। मैं नदीम हूं, और मैं 1987 में इस सड़क पर आया था। तब से बाहर नहीं जा सका। ये जगह जिंदा है। ये सड़क लोगों को खींच कर लाती है और फिर उन्हें अपने अंदर निगल लेती है। जब बारिश होती है तो ये दुनिया के किसी हिस्से में नमूदार होती है, और जैसे ही बारिश रुकती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं अब यहां अकेला नहीं हूं। बहुत से हैं, और हम सब बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन वो औरत, ये पढ़कर मेरा दिल जैसे हल्क में आ गया। वो औरत, क्या ये वही थी जिसे मैंने देखा था? इसी लम्हे पीछे से हंसने की वही आवाज गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तो वो सफेद कपड़ों वाली औरत दरवाजे में खड़ी थी। इसके बाल जमीन तक भीगे हुए, आंखें सुर्ख, और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। मैंने डायरी फेंकी और मोटरसाइकिल की तरफ भागा।
लेकिन जैसे ही बाहर निकला, बारिश के कतरे दोबारा गिरने लगे और सड़क बदलने लगी। अब वही सीधी पक्की सड़क वापस थी और दूर शहर की रोशनियां नजर आ रही थीं। मैंने पूरी ताकत से बाइक दौड़ाई। चंद मिनट बाद में मेन रोड पर था और पीछे मुड़कर देखा तो वो सड़क गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। आज कई साल गुजर गए हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है मुझे डर लगता है कि कहीं वो सड़क दोबारा मेरे सामने ना आ जाए, और शायद एक दिन ऐसा हो भी जाए। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे में मौजूद मेरे व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।